दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि एक समय वो दुनिया के 10 अमीर लोगों में से एक था। अमेरिका समेत कई देशों में वो हवाई जहाज से कोकीन की तस्करी करता था। किंग ऑफ कोकीन के नाम से मशहूर कोलंबियन तस्कर पैब्लो एस्कोबार की मौत भले ही दिसंबर 1993 में हो गई थी, लेकिन ड्रग तस्करी की दुनिया में यह शख्स जिस मुकाम पर पहुंचा वह आज तक इस दुनिया में कोई भी पहुंच नहीं पाया है। एक समय में दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी 10 अमीर लोगों की सूची में शामिल था। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पास इतना पैसा था कि लाखों डॉलर तो हर साल चूहे कुतर जाते थे। पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया, यही पूरा नाम था किंग ऑफ कोकीन का। पैब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। परिवार में 6 भाई बहन थे। एस्कोबार एक मामूली परिवार से आता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूली शिक्षिका थी। माना जाता है कि पैब्लो एस्कोबार मेडेलिन शहर में ही अपराध की दुनिया में आ गया था। कम उम्र में वो कथित तौर पर ग्रेव स्टोन चुराकर उन्हें स्थानीय तस्करों को बेच दिया करता था। एस्कोबार 1970 के दशक की शुरुआत में कोकीन के व्यापार में उतरा। शुरुआती दौर में इसने अन्य दूसरे अपराधियों के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया और कोकीन की तस्करी में उतर गया। इसने चैरिटी प्रोजेक्ट्स और सॉकर क्लबों को प्रायोजित करके लोकप्रियता हासिल की, लेकिन बाद में उसकी आपराधिक गतिविधियों में जब लोगों की मौतें होने लगी तो पहली बार चर्चा का विषय बना। दोस्तों, एस्कोबार ने कारों की भी चोरी की और इसी अपराध के कारण 1974 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया। इसके तुरंत बाद जब वो जेल से निकला तो ड्रग तस्करी के धंधे में उतर गया। 1975 के शुरू में पैब्लो ने अपने कोकीन ऑपरेशन को विकसित करना शुरू कर दिया। इसके लिए कई बार विमानों के जरिए स्मगलिंग की गई। मुख्य रूप से कोलंबिया और पनामा के बीच ये विमान उड़ान भरते थे। इसी से अमेरिका में भी तस्करी की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ड्रग तस्करी के लिए 15 बड़े हवाई जहाज खरीदे गए, जिसमें एक लियर जेट और 6 हेलीकॉप्टर शामिल थे। जल्द ही अमेरिका में कोकीन की मांग बढ़ती चली गई, जिसके कारण एस्कोबार ने दक्षिणी फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, प्यूर्टो रिको और देश के अन्य हिस्सों में तस्करी से अधिक शिपमेंट मार्ग और वितरण नेटवर्क का सिस्टम डेवलप किया। एस्कोबार जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी के लिए फेमस हो गया। मेडेलिन कार्टेल अमेरिका, मैक्सिको, डोमिनिकन और वेनेजुएला, स्पेन में भी कोकीन तस्करी का काम बड़े पैमाने पर करने लगा। दोस्तों, अपनी तस्करी और पावर के चरम पर मेडेलिन कार्टेल ने कोकीन के व्यापार पर अपना दबदबा बनाया। उस समय एक सप्ताह में अनुमानित लगभग 420 मिलियन की कमाई एस्कोबार कर रहा था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया था। दोस्तों, माना जाता है कि उस दौर में पैब्लो एस्कोबार के पास लगभग 25 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। एस्कोबार अपने आलीशान जिंदगी के लिए भी जाना जाता है। उसकी भव्य जीवन शैली में निजी विमान, आलीशान घर और हमेशा होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल थी। उसके पास इतना पैसा था, उसने कोलंबिया सरकार का सारा कर्ज लगभग 10 बिलियन डॉलर चुकाने का ऑफर दे दिया था। बदले में वो चाहता था किसी प्रत्यर्पण संधि से उसे छूट दे दी जाए। इसके अलावा जब उसका परिवार 1992-93 में जब पुलिस से भागा फिर रहा था तो एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को अचंभित करके रख दिया। एस्कोबार की बेटी को जब ठंड लगी तो उसने बेटी को गर्म रखने के लिए लगभग 2 मिलियन डॉलर के नोट ही जला दिए। उसके भाई के अनुसार लगभग 10% या 2.1 बिलियन डॉलर सालाना बट्टे खाते में डाला जाता था। इसे या तो चूहे खा जाते थे या किसी कारण नष्ट हो जाता था या खो जाता था। दोस्तों, एस्कोबार के पास कई महलों के आकार के घर थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भव्य संपत्ति 7000 एकड़ की संपत्ति थी, जिसे बोगोटा और मेडेलिन के बीच स्थित होशिंडा नेपोल्स के नाम से जाना जाता था। 63 मिलियन डॉलर की लागत से बने इस महल में एक सॉकर मैदान, डायनासोर की आकृतियां, कृत्रिम झीलें, बुल फाइटिंग क्लब और एक हवाई पट्टी भी शामिल थी, जिसमें एक टेनिस कोर्ट और एक चिड़ियाघर भी शामिल था। मतलब दोस्तों, इसे महल या घर नहीं बल्कि एक छोटा मोटा देश भी कह सकते हैं। अब यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एस्कोबार के पास एक अपना निजी जू भी था। उसके निजी चिड़ियाघर में हाथी, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, ऊंट और जिराफ सहित लगभग 200 जानवर रहते थे। एस्कोबार के ड्रग प्लेन में कई जीवों की तस्करी की गई थी। 1993 में उसकी मृत्यु के बाद अधिकांश जानवरों को चिड़ियाघर में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि 4 दरियाई घोड़े छूट गए थे। दोस्तों, कोलंबियाई लोगों का समर्थन जीतने की उम्मीद में एस्कोबार अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता था, जिसके कारण लोग उसे रॉबिन हुड भी कहते थे। उसने गरीबों के लिए अस्पताल, स्टेडियम और घर बनवाए थे। उसने स्थानीय फुटबॉल टीम को भी स्पॉन्सर किया था। उसकी लोकप्रियता और पावर का आलम ये था कि 1982 में उसे देश की कांग्रेस में एक वैकल्पिक सीट के लिए चुना गया था। हालांकि 2 साल के बाद उसकी आपराधिक गतिविधियां उजागर होने के बाद उसे इस पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में उसके अपराधों को सामने लाने वाले न्याय मंत्री की हत्या कर दी गई थी। पैब्लो एस्कोबार पर कई पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों समेत
लगभग 4000 लोगों को मार डालने का आरोप था। 1989 में कार्टेल को एक विमान पर बम विस्फोट के लिए दोषी ठहराया गया था, जो एक कथित मुखबिर को ले जा रहा था। इसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। 1991 में एस्कोबार ने खुद को कानून के हवाले करने की पेशकश की थी। शर्त थी कि उसे अपनी जेल बनाने की अनुमति दी जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलंबियाई अधिकारी इसे सहमत हो गए। नतीजा तैयार हो गया था शानदार ला कैडेटल नाम का जेल, लेकिन सुविधाएं महलों जैसी। एक नाइट क्लब, एक झरना, एक सॉकर मैदान शामिल था, जिसमें मौजूद था टेलीफोन, कंप्यूटर और फैक्स मशीन जैसी सुविधाएं। हालांकि एस्कोबार द्वारा ला कैडेटल में कार्टेल के 2 सदस्यों को प्रताड़ित करने और मारने के बाद अधिकारियों ने उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया। इससे पहले कि उसका ट्रांसफर होता, जुलाई 1992 में एस्कोबार फरार हो गया। उसके भागने के बाद कोलंबियाई सरकार की काफी आलोचना हुई। अब कोलंबिया ने एस्कोबार को पकड़ने की ठान ली थी। इसके लिए अमेरिकी अधिकारियों और प्रतिद्वंदी ड्रग तस्करों की सहायता ली गई और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार ने केक, वाइन और मारिजुआना का आनंद लेते हुए अपना 44वां जन्मदिन मनाया। अगले दिन मेडेलिन में उसके ठिकानों की खोज पुलिस द्वारा कर ली गई थी। कोलंबियाई सेना ने जब इमारत पर धावा बोला तो एस्कोबार और उसका एक बॉडीगार्ड छत पर से भागने में कामयाब रहा। फोर्स ने पीछा किया और जबरदस्त गोलीबारी हुई। इसी गोलीबारी में एस्कोबार मारा गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एस्कोबार ने अपनी जान खुद ही ले ली थी, क्योंकि उसे गिरफ्तार होने पर अमेरिका में संभावित प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ा था। पहले एस्कोबार ने एक बार कहा था कि वो अमेरिका में जेल की कोठरी के बजाय कोलंबिया में कब्र में रहना पसंद करेगा, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, अमेरिका एस्कोबार को कभी जिंदा नहीं पकड़ पाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।